बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के आरा की, जहां आशीर्वाद यात्रा के 9वें चरण में आरा पहुंचे चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार अगर आज बर्बादी के कगार पर है तो ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की नीति की ही देन है। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 19 लाख रोजगार का नारा था, लेकिन जो पिछला वैकेंसी था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है और आज तक वैकेंसी को भरा नहीं गया। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के आमिर हसन लेन में बाइक सवार 3 अपराधियों ने घर से बुलाकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शहाब अहमद के बेटे सैफ शहाब की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। परिजनों ने कहा है कि देर शाम अपराधियों ने कॉल कर सैफ को घर से बाहर बुलाया था। घर से निकलते ही उसके सिर के पीछे गोली मार दी गई। आनन फानन में परिजन ने घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। गृहस्वामी को रूम से में बंद कर लाखों का माल लेकर चोर फरार हो गए। आपको बता दें, ये सकरा थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव की पूरी घटना बताई गई है, जहां चोरों ने रिटायर्ड पोस्ट मास्टर दिवाकर झा के घर को निशाना बनाकर करीब 8 लाख की संपत्ति चुरा ली। सूचना पाकर पहुंची पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ऐसे से मालूम चला तो बाबूजी को, जब हम यहाँ आए तो देखे बाबूजी और माँ को दोनों को बंधक बने हुए थे। तब तक वो आगे से क्या किया, जब लॉक कर दिया था। उसके बाद वो 4-5 आदमी, जब गांव वाला सब देखा तो 4-5 आदमी भागना शुरू कर दिया। तो ये सब समझिए डकैती हुआ। तो जिले में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल के जल में भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण आज एक बार फिर से मीनापुर प्रखंड के घोसौत पंचायत में देखने को मिला, जहां के सामाजिक कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी प्रवण कुमार से मिलकर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मीनापुर प्रखंड के घोसौत पंचायत वार्ड संख्या 7 में नल के जल योजना में भारी भ्रष्टाचार को लेकर असामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी प्रवण कुमार से मिलकर जांच की मांग की और साथ ही आवेदन देते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये है कि हमारा घसोत पंचायत जो मीनापुर प्रखंड में पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में नल जल का कार्य नहीं हुआ है। वहाँ से 20 लाख रुपया निकासी कर लिया गया हुआ है ना। और हमारा वार्ड नंबर 7 जो है, वहाँ पे महादलित की जनसंख्या ज़्यादा है और सरकार का नियमानुसार वो वार्ड को सबसे पहले काम करना था। लेकिन 5 साल बीत गया, उसके बावजूद भी यहाँ पे नल जल का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ का लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन पैसा यहाँ गमन कर लिया गया है, लूट खसोट। खबर पटना सिटी से है। महावीर घाट के पास एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के महावीर घाट स्थित भवन निर्माण विभाग कार्यालय के पास की बताई गई, जहां पर चाय की दुकान पर अपराधियों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने में कामयाब रहे। दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जैसे ही आलमगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।
बीते दिन जेडीयू विधायक गोपाल मंडल काफी सुर्खियों में आ गए थे जब नई तेजस राजधानी में उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें वो अर्धनग्न स्थिति में थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वैशाली जिले के देशरी प्रखंड क्षेत्र का कई पंचायत बाढ़ की चपेट में है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोग आज भी सरकारी सहायता की आस में है, लेकिन इन लोगों को किसी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। जिसके बाद बाढ़ से प्रभावित महिला एवं पुरुषों ने महनार अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर सहायता की मांग की। आवेदन में दिए बाढ़ पीड़ितों ने कहा है कि देशरी प्रखंड के नायगांव पूर्वी वार्ड संख्या 1 और 2 पूरी तरह डूब गए हैं। लोग खुलेआम आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खबर कैमूर से, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के बभनी पहाड़ के नीचे मड़ई लगाकर खेती कर रहे एक ही परिवार के 2 लोगों की वज्रपात गिरने की वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसी परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो झुलस गई। झुलसी हुई महिला का इलाज भभुआ अस्पताल में किया जा रहा है। महिला 55 वर्षीय कौशल्या देवी एवं 40 वर्षीय अशोक कुमार का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अगली खबर बेगूसराय से, सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर विवादित बयान दे डाला। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़ी ले सकता है। जो लोग अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो सनातन धर्म को ही नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो खुद जरूर मिट जाएंगे। हमने तय किया है डीडीसी के नेतृत्व में, आजीविका के यहाँ हेड के नेतृत्व में कि 2021-22 मार्च तक 3,21,000 में कम से कम 1 से 1.5 लाख बहनों की आमदनी मिनिमम 1 लाख रुपया सालाना उनका हो। अगली खबर बेगूसराय से, आम आदमी पार्टी के नेता सह दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव झा आज बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। मीडिया कर्मियों को संबोधन के दौरान संजीव कुमार झा ने कहा है कि आज बिहार में अराजकता की स्थिति है और बिहार की जनता वर्तमान सरकार से नाखुश भी है। आगे आने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भी पार्टी के द्वारा पार्टी से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में उतारा जाएगा। प्रेस को संबोधन के दौरान संजीव कुमार झा ने जमकर नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने ये भी कह डाला कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संबोधन के दौरान जनता को जंगलराज का भय दिखाते थे और कहते थे कि अगर पहले की तरह ये लोग सत्ता पर काबिज होते हैं तो बिहार में दोबारा जंगलराज शुरू हो जाएगा। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है वो जंगलराज से भी भयानक है। देखिए, आज बेगूसराय के ज़िले के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था। बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होगा, क्या कार्य योजनाएँ होंगी और किस तरह से पार्टी का संचालन होगा। बहुत विस्तार से चर्चा के बाद ये तय किया गया, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, तो हालांकि ये चुनाव सिंबल पे तो नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक जो आम आदमी पार्टी के कार्यशैली में, आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट कराया जाएगा। अगली खबर जहानाबाद से, केंद्रीय मंत्री पटना से गया जा रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। केंद्रीय इस्पात मंत्री सह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर चौक पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का जदयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, पटना से गया केंद्रीय मंत्री रामचंद्र सिंह आभार यात्रा एवं कार्यकर्ता संपर्क कार्यक्रम के तहत आज गया पहुंचे, जिसको लेकर जहानाबाद के जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा
कई स्थानों पर उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और भव्य स्वागत भी हुआ। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।